ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी रवि करैक्टर्स बनाने हैं। आज मेरे बाबा बोले तुम यहाँ आए हो करैक्टर्स सुधारने। तो जब से हम बाबा के बने हमने अपने करैक्टर सुधारने हैं। अगर हम बाबा के बन करके कोई भी दैवी करैक्टर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्रता या मर्यादा भंग करते हैं तो बाबा बोले इसे दैवी करैक्टर्स नहीं कहेंगे। क्यों? हमारा सारा रजिस्टर बाबा के पास है। इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ हमारा काम ही है सिर्फ करैक्टर सुधारना। तो करैक्टर सुधारना, क्या करैक्टर सुधरेंगे बाबा की याद से। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाबा की याद से ही हमारे करैक्टर सुधरेंगे। इसलिए बाबा को याद करना है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है। तो आज मेरे बाबा ने उत्तर में दिया क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाबा तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो बाबा ने कहा निहाल कैसे करेंगे। अगर आंखें बंद होंगी तो बाबा की याद कैसे आएगी। तो आज मेरे बाबा बोले स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। आज मेरे बाबा बोले हम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बहुत बहुत सुंदर पढ़ाई है, इतनी आनंदमयी, इतनी प्यारी, इतनी मीठी, इतनी ऊंची पढ़ाई है कि ऐसी पढ़ाई कोई हो नहीं सकती। ये तो सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की आज बाबा बोले कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। आज मेरे बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है इसमें लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। तो कहने का भाव ये है कि इसमें बाबा ने करैक्टर सुधारने को कहा। आज बाबा ने करैक्टर क्या है, करैक्टर तो एक अपनी ही अनंत बड़ी कमाई है। क्योंकि सारी दुनिया में जो भी लोग हैं वो उन्हें पता ही नहीं, वो दुख दर्द का काम कर रहे हैं, परमात्मा को भूलने का काम कर रहे हैं और अपना जीवन को उदास बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा उदास जीवन बना रहे हैं, दुखी जीवन बना रहे हैं। लेकिन हम कुछ ही सिलेक्टेड बच्चों को बाबा ने अनंत शांत, अनंत बेफिक्र बादशाह है, अनंत खुश, अनंत रूहे गुलाब, अनंत खिला हुआ गुलाब, अनंत मुस्कुराता हुआ गुलाब वाला जीवन दिया। उसमें जिस आत्मा ने यज्ञ में रह करके अपने करैक्टर को सर्वोपरि नहीं माना, अगर किसी और बात को माना, किसी के मोह को, किसी और बात को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वैभव को, तो बाबा ने कहा जैसे कि उसकी पद्मों की कमाई क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। जैसे कि किसी को कोई मोह में, अगर किसी को कोई मोह में मान लीजिए उसे कोई 1 करोड़ की चीज़ भी दे और बाबा दे रहा हमें पद्म, तो 1 करोड़ ज़्यादा है, पद्म ज़्यादा है, पद्म ज़्यादा है। इसीलिए हमें कोई भी बात में कभी भी ब्रह्मा कुमार माना जिसके अंदर अंश मात्र भी लालच न हो, किसी से मोह नहीं हो। सबसे ऊंचा कुमार माना, सबसे ऊंचा है। बाबा ने कहा भगवान समान। तो आज बाबा ने कही कि हमारी पद्मों की कमाई हो रही है, लेकिन हमने किसी के चक्कर में आके घाटा तो नहीं डाला, किसी से जरा भी मोह करके उसके चक्कर में अपना नुकसान तो नहीं किया, करैक्टर पे आँच तो नहीं आई, करैक्टर पे हमारे कोई निशान तो नहीं आया, करैक्टर में हमने करैक्टर को बिगाड़ा तो नहीं। अगर ये काम करा है बाबा ने कही तो बाबा भी इसे शायद में माफ़ करने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा ने जन्मते ही पवित्रता का वरदान दिया है। पैर रखते ही ओम शांति में भगवान ने सेलेक्टर हमें पवित्रता के लिए बनाया और पवित्रता को हमने खसोट दिया हो तो क्या होगा। तो उसकी सज़ा इतनी है कि वो शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कहते हैं कर्म हम अकेले में करते हैं, कोई भी जब पाप कर्म करते हैं अकेले में करते हैं, लेकिन सज़ा उसकी पूरे वर्ल्ड के बीच में आती है, पूरे वर्ल्ड के बीच में आती है। क्यों? कर्म जब कर रहे होते हैं अकेले कर रहे होते हैं, कोई बड़े खुश होते हैं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन सज़ा उसकी पूरे विश्व के सामने आती है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उससे कर्म करना ही नहीं चाहिए था। उसने सोची कोई नहीं देख रहा, बाबा तो देख रहा है। हमेशा एक बात देखो, भगवान देख रहा है, हमेशा भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। फिर वो क्यों उसने कहा मैं भगवान के घर में हूँ। अगर भगवान, जब उसे पता है भगवान के घर में माना भगवान हर पल देख रहा है, उससे क्या नुकसान होता है।
एक कहावत है कि कर्म करने में तो स्वतंत्र हो और फल भोगने को तैयार नहीं हो। अगर कर्म मैं कर रही हूँ तो फल कौन भोगेगा? एक दिन संसार के सामने फल भी मुझे ही भोगने पड़ेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। आज बाबा बोले ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। आज बाबा ने कहा क्या पढ़ा रहे हैं? आज बाबा बोले क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं। आज बाबा ने कहा, मेरे मीठे बाबा ने कहा, मेरे दिलबर बाबा ने कहा, बाबा बोले जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। जैसे कि बाबा ने कहा पवित्र बन के पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। आज बाबा ने कहा इतनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो। प्रीतम बेहद के बाप को याद करो। आज की मुरली इतनी रसीली है कि जिसकी जितनी महिमा करो कमी कम है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। हमने भगवान के प्यार घर में जब प्यार रखा था पवित्र बनो योगी बनो, ये स्लोगन था। और जिसने किसी के मुँह में आकर, चाहे उसने किसी भी बात के मुँह में आकर के, चाहे खाने के, चाहे पीने के, चाहे मकान के, चाहे वस्तु के, ये इंसान के मुँह में आकर के अपने पवित्रता पे ही अगर उसने आँच लगवाई है तो बाबा उसे कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, अगर उसने रात दिन तपस्या कर ली, जिस बात को 10 साल में भी माफ़ नहीं करवा सकता था, अगर उसने 10 दिन भला, उसने बाबा ने कहा 10 घंटे में भी अगर उसने ज़्यादा गहरी तपस्या कर ली, योग भट्टी लगा ली इसने, जैसे कि बाबा ने बताया पिछली बार जब ब्रह्मा बाबा जिंदे थे तो ऐसी 24 घंटे की योग तपस्या लगाते थे अखंड। तो उस अखंड योग भट्टी में पहले भी किसी आश्रम पर चलती थी कि बाबा की एक दीपक जलाया, उसके आगे बाबा को देखते रहो, उसमें बाबा को निहारते रहो और उससे बहुत विक्रम बस। उससे किसी ने तो 10 घंटे में, इसने 24 घंटे में ही अपने पूरे कितने जन्मों के विक्रम भस्म कर लिए। क्यों? बहुत कड़ी सजा है। एक अगर हमने बाबा के बन के एक पाप भी करा तो 1000 गुना है, और किसी से 100 हो गए हम तो क्या होगा? बाबा उससे आँख बंद करके बैठ जाएगा कि जब मैं टच कर रहा था, जब मैं मना कर रहा था, जब तक मेरी नहीं मानी मैं तेरी नहीं मानूंगा। तो बाबा ने बताई आज बहुत सुंदर मुरली है कि जिस प्रीतम, बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं, बाबा ने कहा वे भस्म होते जाएंगे पाप। आज बाबा ने कहा मान लीजिए मैं ही हूँ, गुप्त में कोई पाप कर रही हूँ तो कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूँ, और फल किसे भोगना पड़ेगा? फल किसे भोगना पड़ेगा? मुझे ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने को 6 मिनट का पाप करा है और 20 साल बाद करा है, लेकिन और किस आत्मा के साथ करा? नहीं करना चाहिए था। उस आत्मा के मुँह में मैं फंसी क्यों? उसकी भी मुझे सज़ा भोगनी पड़ जाएगी, और हो सकता है इतनी खतरनाक जो मैंने 25 सालों में भी नहीं भोगी, क्योंकि किसी से जब भी मोह कर लिया उसकी सज़ा बहुत खतरनाक है। मुझे भी इतना पछताना पड़ेगा कि शायद इस आत्मा के चक्कर में ना आती, शायद इसका साथ ना लेती, शायद इसके अलग हट जाती। और बाबा पहले दिन टचिंग कर देता कि ये आत्मा तेरे लिए खतरा है, ये आत्मा सही नहीं है, प्रेजेंट में इससे खतरा है, इससे बचने में बहुत बड़ा नुकसान है। हमने फिर भी कहा हो सकता है, हमने उस आत्मा को चांस देने की सोची, लेकिन चांस देने में कई बार हमारा और नुकसान हो जाता। तो बाबा ने कही, और बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखाती हैं। वेद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। आज बाबा ने कहा इस याद से ही, बार बार बता रहे, इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाबा ने कहा क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। बाबा बोले तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। आज बाबा ने कहा जो सतो प्रधान थी अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको और शांति धाम घर में जा सको। अरे दुख लेने के लिए तो दुनिया ही बहुत है, परेशान होने के लिए दुनिया ही बहुत है, दर्द लेने के लिए दुनिया ही बहुत है। हमें गिने चुने लोगों को भगवान ने जो सुख शांति लेने के लिए, अनंत खुशियों से भरपूर होने के लिए, अनंत मुस्कुराहट के लिए, अनंत सच्चा प्यार पाने के लिए, अनंत बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए, अनंत मौज में अनंत खुशी रहने के लिए जीवन बनाया। और हम भी किसी से अपना हास करवा लें, पर अपना किसी से हम भी कर लें, क्यों? तो बाबा ने कहा हम अगर भगवान के बन के भी अगर हमारे अंदर पराशक्ति नहीं रही तो इसमें दोष किसका होगा? भगवान का होगा या हमारा होगा? फिर हम क्यों कह रहे हैं ब्रह्म कुमार कुमारी है, क्यों कह रहे हैं भगवान का बनना? फिर भी उसमें भी हम क्या कहते हैं कई बार कि भगवान भी ठीक, भगवान भी ऐसे ही है, संस्था भी ऐसे ही है। अरे संस्था में हम किसको देखने आए?
मैंने आज तक दादियों को फॉलो करा, फॉलो ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा, जो पहले नंबर की आत्मा उन्हें फॉलो करा। यज्ञ में ऐसी भी आत्मा हो सकती हैं तो जो इस संसार में कलयुग में भी ना हो। मैं ऐसी कलयुग वालों को तो पता ही नहीं है, हो सकता है कोई आत्मा ऐसी छिपी पड़ी हो क्योंकि है इतनी उसके पास इतनी पापी हो, तो हम उसको फॉलो करने थोड़ी लगेंगे। अगर मुझे बनना है पहले नंबर का तो मुझे तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना है, गुलजार दादी जी को फॉलो करना है, दादी जानकी जी को फॉलो करना है। मेरा आइडल तो वो है, ये मेरा आइडल वो आत्मा जो कलयुग से भी बदतर हो। तो ये किसकी कमी हुई? परख शक्ति की कमी है। परख शक्ति माना, परख शक्ति ना है माना जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। अपनी आत्मा के संस्कार भी ठीक नहीं है, या फिर कोई लालच का संस्कार हमारे अंदर छिपा हुआ था जो हम किसी के चक्कर में आ गए। क्यों नहीं? अपने पे सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं हो? तो बाबा ने कही, बहुत अच्छी बात बताई आ गया। बाबा ने कहा बच्चों को, बाबा ने कहा बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं क्या? बाबा ने कहा ये याद की यात्रा, उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। बाबा ने कहा जितना हो सके ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा ने कहा कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी करैक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी करैक्टर्स बनाने। आज मेरे बाबा बोले इन लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बड़े मीठे थे। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। इनके करैक्टर्स कैसे थे? मीठे करैक्टर्स थे। जैसे कि अब एग्जाम्पल में हम अपने ही बात बताएं, कौन ऐसी आत्मा है जो आगे बढ़े उसे टांग खींचने वाले न मिलेंगे? उसे 100 लोग तो मिलेंगे कि एक जगह से रहकर सेवा करो, एक बहन की सेवा करो, एक भाई की सेवा करो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं निकली। ये हम बता रहे हैं सभी के लिए, ये अपने जीवन का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किसी कोई एक सेकंड भी मेरी टांग खींच सके आगे मत बढ़ो, वहाँ मत जाओ, वहाँ शास्त्र पर सेवा मत दो, नवों को मत दो, ये मत करो, वो मत करो। अगर मैं किसी का मान रही हूँ तो मेरा ही लूज पॉइंट है। क्यों? मेरी लाइफ है, मेरा बाबा है। बाबा मुझे जो टचिंग दे रहा है मैं इसको क्यों खत्म करूँ? बाबा कह रहा है हर पल आगे बढ़ो, बाबा कह रहा है हर पल। कई लोग ये उल्हाना देते हैं कि मैंने बुजुर्ग जन समझ कर इसकी सेवा कर रहे हैं, ये ऐसा समझ कर इसका सेवा कर रहे हैं, ये समझ कर सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा पूरे बेहद की सेवा करो, पूरे विश्व की सेवा करो। जब पूरे बेहद की सेवा कर रहे हैं, विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें एक बुजुर्ग कहाँ से आ रहा है? इसलिए एक जवान कहाँ से आ रहा है? किसी जवान की कर रहे हैं, किसी एक ही आश्रम की कर रहे हैं। कहाँ से? बाबा ने कब कहा? बाबा ने कहा बेहद के विश्व कल्याणकारी। बाबा ने किस मुरली में कहा कि तुम हद के कल्याणकारी बनो? बाबा ने कब कहा कि तुम एक की सेवा करो? कहा मुझे 100 लोगों ने रोका, बाबा ने मेरे द्वारा पूरी बेहद की सेवा कराई, 60 आश्रम पर सेवा कराई। मुझे बहुत न रोका कि जीवन का एक पर्सनल एक एग्जाम्पल है कि नहीं तुम कहीं एक पे कर लो, किसी एक बहन की कर लो। मैंने कभी करनी नहीं है। सीधा बोलती और देखती रह जाती, मेरे मुंह को निहारती रह जाती, मेरे दर्शन करती रह जाती। क्यों? मैंने क्यों करूँ? सब सेंटर पे एक जैसी सेवा है, सब सेंटर पे भगवान का आश्रम है, सब सेंटर पे भगवान की फोटो लगी है, सब सेंटर पे भगवान टच करने आता। जितने भी सेवा केंद्र हैं एक न एक बार बाबा हर सेंटर पर चक्कर लगाता है। तो एक जगह क्यों बैठूं? एक में क्यों फंसूं? एक की सेवा क्यों करूं? एक के साथ क्यों रहूं? एक की क्यों मानूं? हैं? सीधा कोई एक सेकंड में मुझे अपने चक्कर में फंसा ही नहीं पाया। और जब फंसे, चाहे मान ली मैं अब फंसी तो नुकसान मिला, बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ा। कहने का मतलब ये, बाबा ने ये बात कही है और बाबा ने यही बहुत सुंदर बात बताई इसमें कि दैवी करैक्टर कितने मीठे करैक्टर होते हैं। हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तुमने पता चला क्यों आ रहा है? अगर हमें पता चला हम जिसके साथ रह रहे हैं उसके अंदर गुस्से का संस्कार है, हम क्यों उसके साथ रहें? परखने के लिए कितना समय चाहिए? कहते हैं समझदार वही जो इशारे से परख ले, समझदार वही जो किसी को देख के एक बार भी परख ले, एक सेकंड में परख ले। अभी थोड़ी इसको परखने के लिए 1 साल चाहिएगा या 10 साल चाहिएगा किसी को देख परखने के लिए? वो तो समझ लो खुद ही उस आत्मा में बिल्कुल 0/0 है जो परख नहीं रहा है। तो बाबा ने कही, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमको समझा, और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा। तुम बच्चों को इस सारी नॉलेज है, बाबा ने कहा बुद्धि में रखनी है। बाबा ने कहा जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। बाबा ने कहा अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आए हैं। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। बाबा बोले लोकी बाप तो सबके यहाँ है, ये बच्चों को स्मृति निश्चय में रखना है। बाबा ने कहा हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। बाबा बोले जो बेहद का बाप है,
भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम ही शिव है। मान ले चलो 0/0 भी नहीं है, वो इस संसार में नंबर 1 टॉपर है। ये सेकंड ब्रह्मा बनने वाला है, सेकंड नारायण बनने वाला है, हैं? तो लेकिन अगर उसने धोखा खाया है तो कोई तो उसकी भी गड़बड़ रही होगी, यानी कि परख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। तो उसे फिर क्या करना है, बाबा ने कही। इसीलिए बाबा प्यार से बताते हैं कि ना परख पाए या कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई तो उन्हें भस्म कराने के लिए योग तो अब लगा लो, तपस्या तो अब कर लो, हैं? क्यों? कई बार हो जाती है, पहले कई बार हो जाती है कि कहावत तक आए दिनों के फेर मकड़े के जाले में फंस गए शेर। महान आत्मा भी कई बार आ जाती है, महारथी भी चक्कर में आ सकती है, महारथी भी किसी वजह से गलती कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम गए निकालना दलदल से किसी को, फंस गए खुद। लेकिन जब हमें लग रहा है खुद फंस रहे हैं तो अपने को बचा लो कि मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, मेरे पद्मों की कमाई किसी के 1 लाख 2 लाख 2 4 6 लाख के चक्कर में मेरी पद्मों की कमाई न चली जाए। भगवान मुझे पद्म दे रहा, अब करके किसी इंसान से मिले भी तो 2 4 4 6 लाख, अब भगवान मुझे पद्म दे रहा था। पद्म ज़्यादा है, ये नाम मात्र ज़्यादा है। ये कौड़ियाँ बाबा जिसे बोलते हैं, कौड़ियाँ, कौड़ी के पीछे क्यों अपना व्यर्थ समय कमा रहे हो। तो आज मेरे बाबा बोले हम आत्माओं को पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। आज बाबा ने कहा उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। बाबा ने कहा ये बच्चों को बुद्धि में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला बाबा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हैं, परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। जैसे कि लौकिक बाप को बहुत लौकिक बाप है बाबा ने बताई, लेकिन पारलौकिक की याद कर रहे हैं, उसके पास है क्या? जितना भी है इसमें से उसकी मर्जी करा, देवे या न देवे, अपनी बुद्धि उसकी अपनी फंसी हुई है कहाँ हद में। तो हमें जब उससे कुछ मिल ही ना रहा है, रत्ती लौकिक माँ बाप संस्था तो कुछ न मिला ना मिले, न माँ हो बाप हो बहन, इस संसार के लौकिक रस्ते नाते से नांसमत्र में कुछ मिला ना मिले सिवाय बाबा के। तो जब मिल बाबा से रहा तो क्यों किसी को याद करें। तो बाबा ने कही, बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भले अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हुए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। आज बाबा बोले यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही आज बाबा ने कहा। कहते हैं सालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं है। आज मेरे बाबा बोले शिव एक ही है। आज बाबा ने कहा वह है बेहद का बाप। आज बाबा ने कहा बाकी सब हैं बच्चे। आज मेरे मीठे बाबा बोले इसके पहले तुम हद के बच्चे थे। बाबा ने कहा, बाबा बोले हद के बाप के पास रहते थे, ज्ञान तो था ही नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा काल भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, राम राज्य भी शुरू होता है, रावण राज्य भी शुरू होता है। यह बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप ही ज्ञान का सागर है जो उनके पास है, वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। आज बाबा ने कहा अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और वैराग्य है, यह 3 मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का अपना हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। आज बाबा बोले 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य, यह बेहद का। बेहद के वैराग्य में क्या रहा है, बेहद के वैराग्य वाली आत्मा कभी किसी के एक पल भी किसी से इतना बड़ा मोह नहीं करेगी जिसमें बाप भूल रहा हो, भगवान भूल रहा हो। क्यों? हम ये सिर्फ रहना इस संसार में ही है, आपस में सेवा साथियों के साथ रहना है, किसी के साथ भी रहना है, लेकिन हर पल हम इस संसार को कुछ देने वाले हैं। चाहे वैराग्य दे रहे हैं, चाहे पवित्रता दे रहे हैं, चाहे सुख दे रहे हैं, चाहे शांति दे रहे हैं, चाहे खुशी दे रहे हैं, चाहे शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा ने कहा चाहे दान दे रहे हैं, चाहे वरदान दे रहे हैं, चाहे महादान दे रहे हैं, चाहे बाबा ने कहा मुक्ति का धाम दे रहे हैं। हम इस समय हर पल सेवा पे हैं, हर पल ऑन ड्यूटी हैं, वर्ल्ड स्टेज पर हैं। अब हम किसी में आए भगवान को प्रत्यक्ष करने लगा कि हम कर रहे हैं कुछ और ही। बाबा ने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अपने वैराग को ही भूल गए। आज बाबा ने कहा वह हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य। बाबा ने कहा यह बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उनका नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठयोगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था ना, इतना पवित्र खंड और कोई होता भी नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद ही बनाते हैं। आए थे अपने अनंत खुशी लेना है और किसी से अपने जीवन को मुरझवा लिया, नुचवा लिया, उससे करप्शन करवा लिया। तो ये समझदारी हुई। यहाँ हमारा जीवन एकदम सरल, एकदम खुश,
एकदम मिठास भरा, एकदम आनंदमय, एकदम रस भरा जीवन है, परमा रस भरा। और हमने किसी से अपनी खुशी कम करवा ली, किसी से कुछ भी करवा लिया जो मर्जी में आई, तो ये थोड़ी जीवन होता है। परख हो ना, अरे हमारा कोई संग तो गलत नहीं है। अगर एक सेकंड भी गलत लग रहा है, हटो मुँह से, डिस्कनेक्ट हो। पूरी वर्ल्ड पड़ा, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा संसार पड़ा। ऐसा थोड़ी महान बनता है एक बहन होते हुए भी। बाबा ने कहा इतना ऊंचा बढ़ो, बहन नहीं मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कही मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, दूसरी भी आत्मा, आत्मा आत्मा के नाते से हम भाई भाई हो गए। एक भाई क्या काम नहीं कर सकता। हम परमात्मा के बच्चे माने भाई भाई। कई लोग हद में फंसे पड़े हैं, कभी अपने को भाई समझ रहे हैं, कोई बहन समझ रहे हैं। जब कोई संसार में किसी को ऊंचा कार्य करना होता है तो इस देह के भान से हट जाता है वो, कि मैं आत्मा भाई हूँ और मुझे इस संसार में सबसे टॉपर काम करने हैं, सबसे टॉपर, दी एक्सीलेंट कर्म। एक होते हैं बेस्ट, बेटर और एक्सीलेंट। एक्सीलेंट माने सबसे सुपीरियर। एक्सीलेंट कर्म मुझे करने हैं, तो मुझे देखना है कि एक्सीलेंट में कई बार दूसरों से लोग लेकर चलेंगे कि ये करे तो मैं भी करूं। दूसरों से क्या लेना देना। कहते हैं जो पहला करता है, जिस काम की शुरुआत करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक है। भगवान भी इससे खुश होता है जब पहल करके चलता है किसी भी कार्य की है। हम कुमार कुमारी, ब्रह्मचारी, महारथी, और हमें लोग उल्टी बात बताएं, लोग हमें सिखाएं, हमारी दुनिया को सिखाने, हमारे संसार को सिखाना, लोग हमें सिखाएं। जरूर कुछ लॉज पॉइंट है। आत्मा भाई मैं, परमात्मा ने बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा भाई हो। वर्ल्ड में टॉपर हमें बनना है। हमारे किसी की हिम्मत जो हमें बना दे, किसी की हिम्मत भला जो हमारे लिए एक नज़र भी उठा कर दिखा दे, किसी की हिम्मत जो हमें नीचे गिरा दे, हमारी टांग खींच के पीछे को गिरा दे, ये अपना लूज पॉइंट है आत्मा का। तो आज बाबा ने कही हठियों की घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। परंतु बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की महिमा बहुत ऊंची है, जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा नास्तिक बन पड़े हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, कभी इतने दुख है, शांति है। बाबा ने कहा मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं वेद का पाठ बजाने। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि वेद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। आज बाबा ने बताई बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है जिसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया है। बाबा ने कहा समझते निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है, ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं। रुद्र बाबा बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, बरसा याद है। ये स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करोगे तो पाप भस्म होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहे, अब से कम बाबा ने कहा कई साल पहले से हमारे देह के वाइब्रेशन निकले। किसी को देह को एक सेकंड भी टच करना अच्छा नहीं लगता, देह की भानी खत्म हो गया। अब जैसे कि हम एक बात बताएं आज आपको, सबके लिए है ये। अगर किसी की रोम रोम में बाबा बसा हुआ है और किसी के संपर्क से आकर वो आत्मा गलती करती है, दिल में उसके बाबा है, अगर किसी को कुछ करने के लिए कैसे भी करके संपर्क मांगे, उन्होंने कर दिया, तो पूरे विश्व में जब वो बात निकल कर चलेगी, अगर किसी की निकली, अगर संपर्क में आने की भी बात फैलेगी, कहते हैं बाबा कहते हैं जितना जितना जो करोगे, एक एक सेकंड, इस संगम युग ऐसा है, इस पर एक एक सेकंड बाबा नोट कर रहा है। और वो नोट ही नहीं कर रहा, एक एक सेकंड उसके कर्मों को हाईलाइट भी कर रहा है। मतलब 3 जगह कर्म हमारे हाईलाइट हो रहे हैं। एक तो हमारी आत्मा हाईलाइट कर रही है क्योंकि उसके वाइब्रेट कर रही है 24 घंटे, ये उसे याद रखना चाहिए। और जहाँ भी जा रहा हो पूरी प्रकृति में, इवन वर्ल्ड में उसे हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरी बात, वो कर्म वाइब्रेट हो रहे हैं 24 घंटे, तो सबको पता चल रहा है। वो कितने भी छिपा हुआ है, कितने भी बतावा है, अच्छा अगर बुरा कर रही हूँ मैं और बताओ मैं अच्छा कर रही हूँ, तो भी लोग नहीं मानेंगे क्योंकि वाइब्रेट हो गया हो। उन्हें बताई कि नहीं ये झूठ बोलती, करती अच्छा है, गुप्त में अच्छा करती है, बताती नहीं। अगर मैं गुप्त में अच्छा कर रही हूँ और मैं किसी से नो भी बता दूँ नहीं ज़्यादा अच्छा मेरे से होता नहीं है, तो भी नहीं मानेंगे। नहीं, इसका गुप्त बहुत इसके अच्छे कर्म है, ये बताती नहीं है लेकिन हाईलाइट करती नहीं है। इसके वाइब्रेट जो हो रहे पता ही चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसे ही जब प्रकृति से लेकर के सबके मस्तक में बॉडी तक वो वाइब्रेशन जाने पूरे वर्ल्ड में। दूसरी बात, बाबा जब उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाबा न उसी समय भेज दिए पूरे वर्ल्ड में। कभी इस आत्मा को बाबा नहीं सजा देता है, पूरे वर्ल्ड में उसे आत्मा अच्छा कहेंगी, बुरा कहेंगी, वो करेंगी वो करेंगी, बाबा उसे एक टिक मार्क लगा देता है कि इसके बदले में, क्योंकि निमित्त संसार ही है, उसको फल देने के, सहयोग देने के, कुछ कर देने के। क्योंकि इस संसार में बाबा ने अनंत प्रॉपर्टी दे रखी है। बाबा निराकार है, बाबा भोगता नहीं है, तो उसमें एक दो को सहयोग दिलाने के, उसे जॉब लगवाने के, हर काम
बाबा उसे ऊपर बैठे बैठे कराता है टिक मार्क का, इसके बदले में से ये मिलने वाला है। अब किसी ने गुप्त में गलती करी तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने वही टिक मार्क लगा दिया। और वो जो बाबा ने वहाँ फीड करी उसमें रजिस्टर में, वहाँ जो बाबा ने अपने यहाँ खाता रिकॉर्ड करा तो उसमें बाबा ने बता दिया पूरे वर्ल्ड में ये गलती जाएगी इसकी, अच्छा है तो अच्छा काम जाएगा और पूरे वर्ल्ड के लोग उसी आधार पर इसे बड़ा बनाएंगे, उसी आधार पर सम्मान देंगे। तो ये मैंने भी पहली बार एग्जाम्पल देखा, अगर कोई गलती कर रहा है तो दूसरों को ना चाहते हुए भी टचिंग हो जाएगी, उसको वही बोलेगा कि ऐसा बंदा है। क्यों भैया, वो कितनी भी छिपाने की कोशिश करे उसने किए हैं जरूर, तो आगे तो आएगा पूरे वर्ल्ड में। इसलिए एक गलती को भी अगर 1000 गलती मान कर चलोगे जब जीवन में कामयाब होगे। अगर छिपा के भी नु क्या दी ना, नहीं हुआ ही नहीं है, तो अरे किससे छिपा रहे हो? भगवान के यहाँ तो हर पल रिकॉर्ड हो रही है, आत्मा में रिकॉर्ड हो रही है, प्रकृति में रिकॉर्ड हो रही है। ये समय ऐसा चल रहा है इसमें जब ओवर गलतियां इस संसार में होने लगी। बाबा 20 साल से कह रहा है, कम से कम 20 साल की तो बात छोड़ो, बाबा 100 साल से कह रहा है। 20 साल से तो प्रकृति तड़प रही है कि अब गलती एक भी नहीं चाहिए। 100 साल भगवान को आए होगे, 100 साल से ये कह रहा है गलती करना बंद करो, पाप 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 करना बंद करो। 100 साल से बाबा आइडेंस निकालता है। और कुछ आत्माओं को बाबा ने सिलेक्ट चुना भगवान के अपने बनाने के लिए कि तुम निर्विकारी हो, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। अब फिर भी कोई आत्मा भगवान के बनकर उसने छोटा में भी सूक्ष्म में भी पाप कर लिया, उसकी सज़ा कौन भोगेगा? जब संसार के में उसके चारों ओर बुराइयां होंगी। ये कोई कम बड़ी सज़ा है? कम बड़ी सज़ा है? हमारा पुण्य का जीवन पर कोई उंगली तो उठा कर देखे। अगर हाँ, अगर कोई उठाएगा सच में उन्हें दिल से नहीं करे तो उस बात का सबके सामने रिकॉर्ड निकल जाएगा कि इसने नहीं करा। बेशक संपर्क से थोड़ा बहुत भूल हो गई, संपर्क से भी अगर थोड़ी हुई है तो उस सबके सामने नुकाएगी नहीं, ये आत्मा लग रही है, इसके वाइब्रेशन से पता चल रहा है करी ही नहीं होगी इसने। एग्जाम्पल बच्चा मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो, कोई भी बात ही किसी के साथ हुई, अगर उसको जास्ती उस पर शक करा जा रहा है तो जहाँ भी वो निकलेगी वहाँ कहेंगे नहीं लग ही नहीं रहा, इसके वाइब्रेशन जो मिल रहे हैं कि इसने करी नहीं होगी। तो इसलिए बाबा ने बताई कि हर पल हमारे जब से हमने यज्ञ में पैर रखा हमने संसार को वाइब्रेशन कर दिया, वाइब्रेट कर दिया। तो वो वाइब्रेट जिसको हुए वो आत्मा कहेगी हाँ हुई, हमें भी महसूस हुआ, हमें भी पता चला। तो बताओ, तो हमने भगवान की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करी, भगवान फिर माफ़ नहीं करता उसे, उसकी बेइज्जती इतनी होती है फिर संसार के सामने, लोगों के सामने वो अंदाज़ा भी नहीं लगाएगा। इसलिए तुम किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? एक तो उसने इतना बड़ा एहसान कर दिया, आज हम गृहस्थी में होते, भले किसी की 100 बीघे ज़मीन के यहाँ होते, हम अपने उसी कार्य में खाने पीने में ओवर खर्च करने में ओवर मुँह में इधर उधर फंसे होते, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा करने के निमित्त बने। भगवान ने बनाया, पूरे वर्ल्ड के निमित्त बनाया, पूरे वर्ल्ड के अच्छे कार्य के निमित्त बनाया। ये कम एहसान है कि भगवान के अनलिमिटेड हमारे पे एहसान है और फिर भी हम गलती करें। पूरे विश्व का मालिक बना रहे हैं, पूरे विश्व में अच्छा बनाने सुपीरियर हुआ तो एक घर के सुपीरियर होते, 50 घरों से कनेक्ट होते, लेकिन पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। जन्म देवी देवता बनने की पोस्टिंग के अधिकारी स्टैंप भगवान हमें लगा रहा है, खुद भगवान पर स्टैंप लगा रहा है कि तुम देवी देवता हो, तुम लक्ष्मी नारायण हो। आदमी गलती कहाँ करता है? चुपके गलती करता है और सोचता है एक दिन आएगी ना जब संसार के सामने आती है ना फिर देखता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, करी होगी जब तो आ गई, तो झूठ थोड़ी बोलता है हैं? हाँ, झूठ कब तक चलेगा? सच को तो एक दिन आना ही पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि मैंने मान लीजिए मैं नहीं, अगर मैंने 10 दिन से कोई पालक नहीं खाया और मैंने 11वें दिन किसी के कहे से पालक खाया नहीं, ये टेस्ट करने की भी सोची, थोड़ा भी सोची, तो मेरी उस टाइम ही बदनामी हो जाएगी। 10 दिन का रिकॉर्ड अच्छा बताया जाएगा, लेकिन अगर 11वें दिन खाने की सोची तो थोड़ी तो उसमें होगी का संपर्क में उसका नाम जुड़ जाएगा। कोई पालक लाया, जास्ती करो उसे कैसे खा ली कर, नहीं पहली बार खा कर देख। अगर जास्ती भी खाया तो थोड़े वाइब्रेशन किस सब तक पहुँचे तो जास्ती इसने खाया, तो बाबा ने कहा फिर इतना उसे मिलेगा। हाँ, तो उससे जास्ती में उसका नाम बुझ जाएगा कि संपर्क में आई, इसने थोड़ी सी भूलने की परख शक्ति इसकी कमी हो गई, इसके संपर्क में क्यों आई। इतने उसके जितने उनने करा उसके वाइब्रेटर से होंगे, जितने भी दिल से करा, जितने भी मन से हुआ, जो भी माना सब, जो भी वो चीज़ हमने खाई पी। कहने का मतलब ये है, ये संसार कुछ नहीं है। इस संसार में किस लिए हम आए हैं? सिर्फ भगवान के पास अनंत है। हमने केवल कर्म अच्छे करने के लिए, केवल ये पुण्य का खाता जमा करने के लिए, केवल भगवान के दिल में वास करने के लिए, केवल इस संसार में, संसार के बाबा ने कहा संसार की नज़रों में एक
श्रेष्ठ बनने के लिए संसार में है, ना कि तेरी मेरी करना, ना कि किसी के चक्कर में मोह फंस जाना है। भगवान ने पहले दिन में ही एक स्लोगन दिया था, पवित्र बनो योगी बनो। पहले दिन में ये बता दिया था, आत्मा समझो शरीर मत समझो। पहले दिन में बाबा ने बता दिया था, मोह करना मुझसे किसी भूल से भूल के भी इंसान से नहीं करना। जब बाबा का पहले दिन का ये स्लोगन था, पहले दिन की ये आत्मा का लेटर पढ़ा, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम भी शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो, दूसरी भी आत्माएं हैं। तो जब तुमने आत्मा अपने को ही शरीर समझ लिया, बाबा ने छुट्टी दी शरीर समझने की नहीं। जब तुम अपने ज़्यादा शरीर में रहोगे, ये खाऊं वो खाऊं, फल लाऊं, ये करूं वो करूं, ये पहरूं, आदमी पशु थोड़ी है। बेशक तुम नमक की रोटी खा लो, बेशक तुम भूखे प्यासे रह लो, किसी के ऐसे कहावत है, ऐसे आग लगे से सोने में से नाक कान छी जाएं। बेशक किसी का तुम उसमें किसी की चीज़ मत लो, लेकिन जिसमें हमें बदनामी हो रही है, जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है, जिसमें हमारा पाप हो रहा है, उस चीज़ को तो हमें एक सेकंड भी यूज नहीं करना चाहिए। भगवान के पास अनंत है, लेकिन जहाँ हमारा नुकसान हो रहा है उस चीज़ को तो हमें लेना भी नहीं चाहिए। ये थोड़ी किसी के चक्कर में आ गए, किसी के खाने के चक्कर में, हम पीने के चक्कर में आ गए, हम अपना नुकसान करा लें, अपना पाप जमा कर लें, फिर पाप का भुगतान कौन करेगा? दूसरी आत्मा तो करेगी, लेकिन कुछ होती है आत्मा, किसी पर फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करे। किसी को भगवान से उम्मीद थी, ज़्यादा उम्मीद थी, अगर उस आत्मा का पाप होएगा तो भगवान को उससे ज़्यादा उम्मीद थी, और वो किसी के चक्कर में आएगा और डबल गिर रहा है, फिर उससे खामियाजा कौन भुगतेगा? बाबा ने कहते कि तुम करो और भरो, करो और भरो। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कहा पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सब जगह शास्त्रों में लिख दिए। बाबा ने कहा सीता चुराई गई, ये हुआ। बाबा ने कहा कर्ण, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि सब थे, ये राक्षस थे। क्योंकि ये क्या कहते थे, अरे ऐसे तक भी एग्जाम्पल है, देखो जो हमारे अभी मुंह से निकला वही बाबा ने आज आगे बात दे दी। ऐसे लोग भी निकलेंगे, कहेंगे भगवान से क्या मिलेगा, मैं तुझे मकान दे दूंगा, ये क्या मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कही थी मेरा नाम लेकर भगवान का नाम छोड़, अगर मेरा नाम लेगा तो पूरा घर तुझे समर्पित कर दूंगा, भगवान का नाम लेगा तो कुछ नहीं कर दूंगा। क्योंकि वो एक अल्पकाल की उसमें फंसा हुआ था। एक बात याद रखना सभी के लिए है ये, अगर भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें अनंत मिलेगा, और भगवान का नाम लेकर किसी के मुँह फंसे तो तुम सदा के लिए तुम कंगाल हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पाप जब जमा होगा तो पाप का भुगतान बाबा भी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। क्यों? तुमने कर लिए, तुमसे हो गए। हाँ, तुम्हें फिर इतना कम से कम एक पाप की भी जब 100 गुना सजा है, और 100 गलती हुई तो पहला कितने हजार गुना पाप भस्म करने की क्षमता रखते हो। अगर ये क्षमता हो भस्म करवाने की, तो जब तुम कहीं सुख पा सकते हो, नहीं पाओगे ही नहीं। क्यों नहीं पाओगे? जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कही कि मेरा नाम ले, भगवान का नाम मत ले, हिरण्यकश्यप ने कही तो उसे वहाँ पहाड़ों पर से गिराया गया, कुछ से मारा गया, हाथी से कुचलवाया। उसने कहा दी भगवान का नाम ही मुझे लेना है, तुम्हारा नाम नहीं लेना। मुझे एक घर का राजा था, वो राजा बना दूंगा, कि राजा नहीं बनना, मेरे भगवान का नाम लेना। उसे भगवान का नाम लेने की वजह से कितनी यातनाएं दी। उसने कहा दी कि मुझे कितनी भी यातनाएं दे दो, जब भगवान प्रकट ना होकर उसे बचाया भी, और भगवान ने अपनी गोद दी थी। कौन था वो बच्चा? ध्रुव तारा, जो आज भी संसार में सबसे ऊंचा चमकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, लेकिन कहाँ हमने गलती करी? भगवान को हल्के में लेना। भगवान हमें पहले दिन ही क्यों मिला था कि बच्चे तुम विशेष हो, तुम साधारण नहीं हो, और कभी एक ही गलती नहीं करना, कि कभी भी भूल कभी एक बार भी किसी साधारण आत्मा के चक्कर में नहीं फंस जाना। इस गलती का बाबा ने मना कर दिया। पहली बार ही कहा कि तुम आत्मा हो, आत्मा समझोगे तो कभी नहीं फंसोगे। क्यों? हमने अपने को शरीर समझा, जो दूसरे के शरीर में फंसे। तो इस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं भी 20 साल बाद किसी के शरीर में फंस रही हूँ तो मेरी बदनामी भी होगी, जहाँ 4 ही लोगों में हो, चाहे हल्की हो, चाहे मेरा किसी के साथ नाम ही जुड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने भी परख शक्ति में कमी कर दी ना। वो थोड़ा बहुत गुप्त संस्कार हो गए, कहीं का भी लाई, घर का लाई, कहीं बाहर का लाई, थोड़ा बहुत किसी भी संपर्क से, तो सब प्योरीफाई क्यों नहीं कहा? निकलो उसी समय, प्योरीफाई करो, जाओ दूसरे स्थान पे। तो आज बाबा ने यही कहा, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिया। अब सतयुग में ये सब नहीं हो सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर कलंक लगाए हैं, देवताओं पर कलंक लगाए हैं। बाबा ने कहा सबकी गिलानी करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्कर भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर नहीं है तो घर में शरीर नहीं तो नहीं जाएगा।
ये सब आत्माएं जानी है, इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो। गलती कब होती है आत्मा से? जब उनने खुद को भी देह समझा हो। नहीं, बाबा ने कहा और सत्संगों में तो तुम देहाभिमानी हो बैठते हो। दुनिया में क्या एक स्लोगन फैशन है कि खाना कहाँ से आएगा। मेरा स्लोगन है कुछ खाता ही नहीं है, शरीर कुछ भी नहीं खाता। ये खुद का मेरा एग्जाम्पल है, खुद का एग्जाम्पल है। कहीं ऐसी जगह रहती जहाँ कोई भी अच्छा हद का, जहाँ खूब खाने को है, मैंने कही आज खाना ही छोड़ कर देखती हूँ, खाने पे सारी मारा मारी है, ये खाएगा कहाँ से। 2 दिन लो, बिन खाए भी दुगनी और स्वास्थ्य है दुगना, और रूहे गुलाब का जैसा चेहरा खिला और 1 सेकंड की भूख नहीं लगी, कुछ ही पता नहीं चला कि खाना भी कुछ होता है। ये तो हमारी मनमानी है। ना हमारा शरीर फल मांगता, ना हमारा शरीर रोटी मांगता, ना हमारा शरीर दूध मांगता, हमारा शरीर कुछ भी संसार की चीज़ नहीं मांगता, क्योंकि संसार की सब चीज़ जहर भरी है, सब वो है। हमारा शरीर सिर्फ परमात्मा की याद मांगता, हमारी आत्मा सिर्फ परमात्मा की याद मांगती है। मम्मा अगर रोटी की जरूरत होती, मम्मा ने कभी भी खाना पूरा ढंग से कभी एक बार भी यज्ञ में नहीं खाया। पूरे यज्ञ में सेवा करती थी, सबसे बाद में खाना खाती थी। मर्जी में आई आधी 1 रोटी खा ली, या भूल से भी कभी खा ली ना भी खाई, और 24 घंटे योग में रहती थी। लेकिन आज यज्ञ में उनके जितनी खूबसूरती, उनके जैसी हेल्थ किसी ब्रह्म कुमारी की नहीं है। आप भी उनके फोटो में देखो, खुले बाल हैं एकदम, इतनी चेहरे पर इतना नूर, ऊपर से नीचे तक एकदम बैलेंस बॉडी में। और सिर्फ उनको बताते थे उनकी किताबों में कि मम्मा पूरे सबके खाने के बाद खाना खाती थी। अगर आधी रोटी भी बची, किसी ने कही बस आधी रोटी बची है, तो मम्मा कहती थी मुझे दूसरे खुश करने के लिए खा लेती कि मुझे भूख ही नहीं है। मम्मा को भूख ही नहीं लगती थी, जैसे कि केवल बाबा की याद में 24 घंटे जीती थी। और क्यों फुल पाप आदमी को शक्ति चाहिए, भोजन किस लिए खाता? शक्ति के लिए। जब परमात्मा से 24 घंटे से पावर मिल रही हो, तो इस दुनिया के कलयुगी भोजन की, कलयुगी वाइब्रेशन की, जहर लगे भोजन की, जहर लगे सब उत्पन्न जो हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। मम्मा जितना भी खाती थी, आधी रोटी 1 रोटी, मम्मा कहते हैं आधी रोटी 1 रोटी खाती थी सिर्फ 1 आध दिन पूरे दिन में। वो भी मम्मा दूसरों को खुश करने के लिए खाती थी, क्योंकि मम्मा इतनी पावरफुल रहती थी, 24 घंटे नूर में, तेज में, भगवान की याद में, भगवान की पावर में लबालब रहती थी। तो जो दुनिया ये कलयुगी लोग हैं, ये फैशन पड़ा हुआ है, ये सब कुछ खा रहे हैं बाहर का, जो भी है उल्टा सीधा खाने की लड़ाई भी है, मारा मारी भी है, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा जीवन उनसे 100% अनंत % अलग है, अनलिमिटेड अलग है। तो क्या हम दूसरों की होड़ तो नहीं कर रहे? क्या जो दूसरे कर रहे हैं वैसा तो नहीं कर रहे? अगर वैसा कर रहे हैं तो हम कब कह रहे हैं भगवान के बच्चे हैं? भगवान के बच्चे माना भगवान है आत्मा, मैं भी आत्मा। भगवान प्रकाश, मैं भी प्रकाश। भगवान लाइट, मैं भी लाइट। भगवान कुछ नहीं खाता, मैं भी कुछ नहीं खाती। भगवान की पावर मुझे मिल रही है, भगवान पावरफुल, उसकी पावर मेरे अंदर है। पावर के लिए भगवान, पावर के लिए पावर ही चाहिए आदमी को। पावर परमात्मा से मिल रही है। संसार की कलयुगी किसी चीज़ की जहर जैसे भोजन की पावर की जरूरत मुझे नहीं है। जैसे खा के एकदम दस्त लग रहे हैं, खा के पेट में दर्द कर रहा है, दुखन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गैस बना रहा है, उल्टा जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने, ज़्यादा खाया तो उल्टी लग रही है, फुल्टी लग रही है। तो बाबा ने बताई कभी कर्मों के ऊपर गौर जब करते हैं हम, तो बहुत इस संसार में हम एक चमकते हुए हीरा, चमकते हुए भगवान समान प्रकाश मणि बनकर निकलते हैं इस संसार से। तो बाबा ने आगे कहा, सब आत्माएं जानी है, इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। बाबा ने कहा देह समझना ही नहीं, हम ही आत्मा, लाइट, प्रकाश, ज्योति, इस संसार में अलग हैं। अब पृथ्वी आत्मा है, अवतार है, केवल सिर्फ अच्छा करने के लिए 24 घंटे है। 1 सेकंड में कहीं हम कोई मनमत चलाने के लिए नहीं आए, कोई भी तेरी मेरी कोई भी बाबा ने कहीं फंसने के लिए नहीं आए। हम तो भगवान ने फंसाने के लिए सबको आए, हम किसी में फंसने के लिए नहीं बैठे। हम फंसे हुए सिर्फ भगवान में, किसी इंसान में 1 सेकंड भी नहीं। हम सारे संसार को भगवान ने फंसाने का हमारा कार्य है, हमारा काम चल रहा है भगवान में फंसाने का सबको। और जब पूरा हुआ और हम पृथ्वी आत्मा यहाँ अपने देवलोक में चलेंगे, देवलोक में जाने की तैयारी हमारी हो रही है। इसमें हमारे प्यार नहीं है, हम उड़ने वाली आत्माएं, फ्लाइंग करने वाली, फरिश्ता बन करके उड़ने वाली। आज बाबा ने कहा आगे, बाबा ने कहा सब आत्माएं जानी हैं, इसलिए मीठे मीठे बच्चों अब वापस घर जाना है, इसलिए मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो। बाबा ने कहा जितनी बार देह समझते हो उतनी बार पाप जमा होता है। 24 घंटे आत्मा समझो, बाबा ने 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं दी कि तुम तो शरीर समझो अपने को, लेकिन खुद मन मत चला रहे हो, शरीर समझ रहे हो। तो गलती बाबा की हुई, हमारी हुई? बाप तो कभी गलती नहीं करते।
बाबा तो है, बाबा प्रकाश हैं, वो तो कभी एक सेकंड भी अपना प्रकाश कम नहीं करते, एक सेकंड भी कभी उसमें नहीं आते, किसी और कोई रंग रूप चेंज नहीं करते इस संसार के प्रकोप में आकर के। हम जब आत्मा अपने को समझने को बाबा ने बोला है 24 घंटे आत्मा समझो, लाइट समझो, प्रकाश समझो, पावरफुल आत्मा समझो, अनंत पावर, मैं एक अनंत पावर हूँ। आत्मा माने पावर, बहुत बड़ी पावर, इस संसार की सबसे बड़ी पावर, संसार की सबसे बड़ी प्योरिटी हूँ, अनंत प्योर पावर हूँ मैं, अनंत प्योर पावर। जब ये स्लोगन है मेरा, मैं अनंत प्योर पावर हूँ, तो क्यों अपने को देह में फंसा रहे हो? जो काम नहीं है, जो मुझे काम करने के नहीं है, जो काम मेरे को करने नहीं है, वो काम क्यों कर रहे हो? अगर कलयुग में जाना है तो सिर्फ एक साइड ले लो। ये तो पूरे 100% भगवान की बन करो, 100% कलयुग की बन करो। फिर क्यों भगवान को धोखे में दे रखा है कि भगवान आपके जैसे हैं हम हैं? हमने जिस दिन से पैर रखा, हमने एक ही बार बाबा से प्रतिज्ञा कर ली थी कि बाबा ये सांसें हैं तो केवल आप जैसा बनने के लिए, कि दुनिया संसार ये देखे कि इसमें ये तो पूरा ही भगवान है। सोच करके भी कोई अगर बुराई कर भी दे तो सब विश्वास नहीं आवे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है बात आ जाती है, भगवान पे भी उंगली उठ जाती है, लेकिन बाद में उसे करना पड़ेगा। नहीं, हमें विश्वास ही नहीं, ये कर ही नहीं सकती, उससे जो है विश्वास है ही नहीं। बाबा ने कही अगर गलती भी कोई हो जाए तो अच्छा इतना कर दो कि उसे भूल के भी विश्वास नहीं आए कि गलती करने करी होगी कभी भूल के भी। कर्म कहते हैं उसे, इसे कहते हैं दी एक्सीलेंट कर्म, से कहते हैं सबसे टॉपर वाले कर्म, टॉपेस्ट। बाबा ने कहा टॉपर कर्म, सबसे टॉपेस्ट कर्म। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं देहाभिमानी होकर बैठो, जैसे मेरे में संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप में कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंतर चक्र की आयु कितनी है, बाबा बोले ये सब बताते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा ने कहा नीचे उतरते आते हैं, कहते भी है ना जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। बाबा ने कहा बाप आकर हमको पावन बनाएंगे, बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। आज मेरे बाबा बोले, फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। बाबा ने कहा तब फिर आते हैं, ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। यार बाबा बोले जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छिछी दुनिया है, छिछी शरीर है। और बाबा ने कहा इनको तो तोड़ना है, शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को पवित्र बनाने आया हूँ। और बाबा बोले इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझ सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित है, इसलिए गाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। और बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूँ, बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया है। बेहद का बाप आया है, भगवान आया है, तुमने कितना पुकारा है। आज बाबा बोले अभी तक बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन ओ गॉड फादर आकर पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर से चले जाएंगे। और तो कोई को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे, मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हो। बाबा ने कहा कितने गुरु करते हो, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए, वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख का तो जानते ही नहीं। बाबा ने कहा वे चाहते हैं मुक्ति। आज बाबा ने कहा कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। बाबा ने कहा सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा बाप ही देते हैं। बाबा ने कहा तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम नॉलेज ले रहे हो या बनने के लिए, कैसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखे हैं। बाबा ने कहा सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर से धर्म भ्रष्ट क्रम भ्रष्ट बन गए हो। आज बाबा ने कहा तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। बाबा ने कहा घर बार छोड़ना सन्यासी का धर्म है। बाबा ने कहा सन्यासी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने। आज बाबा ने फिर ही बात बताई कि तुम तमो प्रधान बने। तमो प्रधान क्यों बने? बाबा ने कहा तमो प्रधान यहाँ इसलिए बने क्योंकि बाबा ने पहले दिन ही, बाबा का जब बच्चा बनाया था, बाबा ने कहा था आत्मा समझो। जब हमें लग रहा है चलो आत्मा समझने में अगर हमें कोई रोला पड़ रहा है, मान लीजिए कहीं हम ऐसे स्थान पर हैं कि जहाँ यहाँ आत्मा समझने में दिक्कत आ रही है, बाबा ने कहा दूसरा स्थान चेंज कर दो। कि बाबा ने कोई बांधे तो नहीं बैठा है, जंजीरों में जंजीरों में कोई बांध ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा जब
अगर हम जो कर्म करने के लिए इस संसार में आए, हम आत्मा समझ करके इस संसार में हम, बाबा ने जो हमें चुने, तो बाबा ने हमें जो चुना, बाबा ने इस संसार में हमें अलग से कोई काम करने के लिए चुना कि अपने को देह भी मत समझो, आत्मा समझो। आत्मा माना प्रकाश, तुम इस संसार में चलते फिरते प्रकाश हो, यानी कि प्रकाश फैलाने के लिए। क्योंकि बुरे जो कर्म हो रहे हैं, ज़्यादा अनंत अच्छे कर्म तो दुनिया से बहुत हो रहे हैं, मैं क्या बुरे कहूँ। तो उसमें हमें अलग से कर्म करने के लिए हमें भेजा भी किस लिए हैं, हाँ बाबा ने चुना भी किस लिए, कि जल्दी से उनको भी प्रकाश दे करके कि सारी दुनिया को भी देना जरूरी है, और तुम अपने को भी प्रकाशित करके जल्दी से सतयुग लाना है, देवलोक में जाने की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें ये काम दिया था, हमें केवल यहाँ अच्छा करने का काम दिया था, हमें प्रकाश दिया, और तुम इस प्रकाश को जन जन को फैला के फिर से नई दुनिया की तैयारी बहुत जल्दी आने वाली है, कर लो। लेकिन यहाँ हम खुद ही अटक गए, जो करना नहीं था वही करने लग गए। किसी से मोह करा, किसी खाने से मोह, किसी का पीने से मोह, किसी घूमने से मोह, अरे क्या मतलब है। तो आज बाबा ने बताई ये सब क्या हुआ। आज बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही तुम पवित्र, धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट बन गए। आज बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। आज बाबा ने कहा घर बार छोड़ना सन्यासियों का धर्म है, सन्यासी पहले अच्छे थे। आज बाबा ने कहा ये पतित शरीर है, पतित दुनिया है। इसमें बाबा ने कहा कई लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा ने कहा मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये तो ग्लानि कर दी। बाबा ने कहा मैं कितना उपकार करता हूँ तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाबा ने कहा मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा ने कहा बाबा भी जब आते हैं ज़्यादा ग्लानि हो जाती है। बाबा ने कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज बात है। तुमने भक्ति मार्ग में धक्के खाए, तालाब में भी स्नान करने जाते थे, समझते से पावन बन जाएंगे। अब कहाँ पे पानी और कहाँ पर पावन। आज बाबा ने कहा वैसे भक्ति मार्ग यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा ने कहा मनुष्य की तो बेचारों की दशा बहुत अच्छी हो गई है, अनंत अच्छी, हद से ज़्यादा, बेहद के उनके अंदर सुख शांति आ गई है। आज बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले ये तो तुम जानते हो गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज बाबा ने कहा विंसंती अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। बाबा ने कहा पूरी नहीं है। बाबा ने कहा क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा ने कहा यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने यह भी समझाया है स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं स्कूल है, सुना भी ना, नज़र से नहीं आवे। बाबा ने कहा ये कौन सा स्कूल है जिसमें दिल से, बाबा दिल की बात दिल से कहते हैं। बाबा हमेशा आत्माओं को देखते हैं, शरीर को कभी नहीं देखते, क्योंकि शरीर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ शरीर को सिर्फ इतना यूज करना है कि इससे हम सेवा कर सकें। बाबा ने तो कहा अपने को भी शरीर मत समझो, अपने शरीर से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखना। कई लोग क्या कर रहे हैं, कभी इसके लिए फल ला रहे हैं, कभी जूस ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये खाऊं, कभी ये पीऊं, कभी ये करूं वो करूं। ये वो थोड़ा ही है, भूसे का घर थोड़ा ही है ये शरीर। हिस्सा तो सिर्फ हमें सेवा करने के लिए यूज करना है। ये मेरा जीवन का एग्जाम्पल है। इतनी उम्र लो, आज तक कोई एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, एक भी तो ढंग से मेरा एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। किसी के कहे अनुसार थोड़ा बहुत करा लिया हो तो करा लिया हो। अपने दिल से अभी तक मैंने भी एक भी टेस्ट कराने की नहीं सोची। दिल से मेरे अनुसार किसी के संपर्क में आकर के हम किसी ने कही हो बार बार कि अगर कोई परेशान लग करा लो, नहीं कराया है। इतनी उम्र लो, मतलब इतना दिल से मुझे प्यार है, कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना नशा है कि एक चमन्नी संसार की, एक रुपया संसार को पुण्य बनाने के कारण में सिर्फ आना चाहिए, अगर मेरा पर्सनल पैसा भी है तो। बाबा ने कहा ऐसे नशे वाली, जब मेरे जैसे नशे वाली आत्मा ने मेरे जैसे भगवान को दिल में पल पल याद करने और दूसरों को कराने वाली आत्मा संसार में हो जाएंगी तो सतयुग दूर नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग आना नहीं है, सतयुग को हमने लाना है। सतयुग हम लाएंगे जब हम पूरे 100% प्योर, इस 100% प्योर बनने का कार्य चल रहा है, 100% शुद्ध बनाने का कार्य चल रहा है, शुद्ध बनने का कार्य चल रहा है। जब हम 100% शुद्ध बनेंगे तो जल्दी सारी संसार प्रकृति सब शुद्ध बन जाएंगे और शुद्ध दुनिया और सतयुग आ जाएगी। वो शुद्ध लोक है। उस शुद्ध लोक बनाने के लिए पहले अपनी आत्मा को 100% शुद्ध बनाना पड़ेगा। और जब हम 100% शुद्ध होंगे तो हमें देख करके अनंत आत्माएं शुद्ध बनेंगी। और जब हमने कोई भी गड़बड़ की होगी तो हमें देख के बहुत आत्मा को, हमने जैसे कि अगर हमने इस यज्ञ में एक भी गलती करी तो हमने समझ लो पूरे विश्व को बिगाड़ने का कार्य करा। और अच्छा ही करी, गुप्त रूप में अच्छा ही करी तो गुप्त रूप में सारे संसार को अच्छा बना दिया। कर्म वो नहीं होते जो सबके सामने करे जाते हैं, कर्म वो होते हैं छिपके हम करते हैं। क्यों? और वाइब्रेशन जा रहे हैं वर्ल्ड में,
क्योंकि ऊपरी मन से तो कुछ भी हम भी कह सकते हैं, लेकिन जो गुप्त होता है वो प्रत्यक्ष होता है। गुप्त ही प्रत्यक्षता है। कर्म वो नहीं होते जो सबके सामने करे जाते, कर्म वो होते हैं जो गुप्त रूप में करे जाते हैं। अब मैं गुप्त रूप में बैठी हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, बेशक सामने वाले देख रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप में मुझे बाबा की बहुत याद सता रही है, बहुत याद आ रही है। इतने आसान है कि हर समय अगर जब भी भूल से भी किसी इंसान में मोह लगाया, मुझे बहुत दुख का सामना करना पड़ा, पश्चाताप का सामना करना पड़ा। मैंने कभी किसी की देह से कभी मन नहीं लगाया, अगर लगा भी लिया भूल से कभी थोड़ा बहुत, तो मुझे पश्चाताप का सामना करना पड़ा। तो दिल से बहुत उमड़ के प्यार बाबा के प्रति आ रहा, बहुत तड़फन, बहुत याद सता रही है बाबा की। बाबा कितना मीठा है, बाबा से सदा ही सुख मिलता है। जहाँ भी किसी भूल से भी किसी इंसान के चक्कर में गए, दुखों का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो बाबा से दिल से अनंत प्यार, थैंक्स निकल रहा है दिल से। बाबा को बहुत प्यार भरी यादें बाबा के लिए आ रही हैं, क्योंकि बाबा आप कितने अच्छे हो। बाबा हमेशा सुख देते हैं और इंसानों से दुख मिलता है। तो गुप्त रूप में कर रही हूँ, बेशक यहाँ पूरा वर्ल्ड मुझे आंखों से नहीं देख रहा, लेकिन ये मेरा खाता जमा हो गया, कितना प्यार बाबा के लिए उमड़ रहा है। ऐसे ही अगर मैं ये कर्म और भी गुप्त रूप में करूं, और मैं बाहर से कोई मुझसे पूछे क्या कर रही थी, मन की ऐसे ही ये कर रहे थे, बस कोई खास कुछ नहीं था, तो गुप्त में कर रही हूँ अच्छा, और मैं कोई खास कुछ नहीं था, तो प्रत्यक्ष तो जब भी हो गया, वाइब्रेट तो मैंने दे दिए। अब गुप्त में अच्छा करके भी मैं छिपाऊँ तो भी प्रत्यक्ष होगा। काम सारा चल रहा है गुप्त में। कर्म वो होते हैं जो गुप्त में हम करते हैं, कर्म वो नहीं होते जो हम अपने मुख से कुछ भी बोल देते हैं, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। मुख के कर्म नहीं होते, कर्म होते हैं आत्मा के, कर्म होते हैं दृष्टि के। दृष्टि से एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड बनता है। कहते हैं जो दृष्टिकोण होता है उससे एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड बनता है। यानी कि जो हमारे मन में होते हैं कर्म वो होते हैं, जो मन में होते हैं वही आदमी गुप्त में करता है, और जो गुप्त में करता है वो प्रत्यक्ष होते हैं संसार के सामने भी। ऐसा क्या करें अब तक, उसकी फिर वो महिमा के रूप में निकलते हैं, ये बुराई के रूप में निकलते हैं कि ये कर रहा था, ये यहाँ रह करके भगवान के घर में रह करके ये आत्मा ये कर रही थी। तो बाबा ने बताई बहुत अच्छी बात आज, कि आज बाबा ने कहा देवताएं को भी नज़र से निहाल, देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना कौन, बाबा। बाप बेड मैच चार्ज करते हैं, स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। बाबा ने कहा सुस्ती नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई बहुत बड़ी इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में उबासी नहीं लेंगे, यहाँ आत्माओं को सुधारना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, उन्हों की राजधानी देखनी हो तो देलवाड़ा में देखो। बाबा ने कहा ये जड़ है, चैतन्य में है, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर में है। बाबा ने कहा वह जड़ ये है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी दिखाया, यहाँ चैतन्य में तो हम ही बैठे हैं, हम ही देवी देवता बन के बैठे हैं, हम ही महालक्ष्मी बन के बैठे हैं, हम ही महालक्ष्मी चैतन्य में बैठे हैं, हम ही वरदानी महादानी। बाबा ने हमें ऐसा ऊँचा महालक्ष्मी बनाया है। तो बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसने बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, जो आपने दिया उसके लिए अनंत अनंत शुक्रिया, जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्रिया बाबा, आपके लिए आपका अनंत अनंत शुक्रिया एंड थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, देहाभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा सेकंड में दिया, आत्मा रूपी बैटरी को सत्व प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। आत्मा रूपी बैटरी के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए सत्व प्रधान बनाना है। दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं। कैसे करैक्टर्स? दैवी करैक्टर्स। बहुत मीठा बनना है। और बाबा ने बताया कैसा बनना? बहुत मीठा। मीठा किसे कहते हैं? कई लोग बाहर से भी ढोंग करते हैं, दिल मीठा नहीं होता। मीठा माना कितनी आत्माओं को सुधरने की मेरे से शिक्षा मिल जाए, कितनी आत्माएं अपना जीवन परिवर्तन कर लें, कितनी आत्मा जो मुसीबत में फंसी हुई हैं, अपवित्रता में फंसी हुई हैं, वो हमारे जीवन को देख करके चरित्रवान बन जाएं। कितनी आत्मा जो अशांत हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, हमारे जीवन को देख कर चेंज हो जाएं कि ये भी तो संतुष्ट हैं, तेरी मेरी कर रही हैं। कितनी अशुद्ध आत्माएं जो गंदगी से परेशान है, अपने बुरे कर्मों से परेशान है, वो हमें देख करके उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये है मीठे कर्म। मम्मा गंभीर रहती थी, मम्मा को हर्षित मुक्ता का टाइटल भी दिखाते हैं, लेकिन मम्मा सबसे ज़्यादा गंभीरता का गुण उनके अंदर था। मम्मा के होठों के बाहर कभी हंसी नहीं देखी होने की। मम्मा का पहला गुण था गंभीरता का।
गंभीर रहना जरूरी, क्योंकि गंभीरता में गंभीर किसे कहते हैं? गंभीरता जो गुण है उसमें आत्मा अपने ऊपर 24 घंटे वर्क करती है, और जो अपने ऊपर वर्क कर रहा है वो दूसरों के ऊपर वर्क करा सकता है, और जो आत्मा अपने ऊपर ही वर्क नहीं कर रही वो दूसरों के ऊपर वर्क कैसे करेगी? हर्षित मुक्ता थी, रमणीकता थी। मम्मा के 3 गुण मम्मा को बताते हैं, मम्मा कैसे बनी, जो इस संसार की सबसे पहली महालक्ष्मी वो कैसे बनी? उनके अंदर 3 गुण थे। सबसे पहला गुण उनका गंभीरता में आ रहा, गंभीर, 24 घंटे अपने ऊपर गंभीर रहती थी कि एक सेकंड भी कहीं बाबा से नज़र तो नहीं हट जाए। गंभीर इस बात में रहती थी कि बाबा में नज़र है। खुशी रहती थी, दिल में खुशी रहती थी, लेकिन बाहर से सबको गंभीर लगता था। दिल बाबा की खुशियों में, प्यार में गदगद रहता था कि एक सेकंड भी मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं बन जाए जो इस संसार में वो दर्ज हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। दूसरी उनकी रमणीकता थी, उनके जीवन में बहुत रमणीक थी, बात करती थी ऐसी कि जो एक सेकंड की बात से भी सुधर जाए, बहुत पूरा विश्व सुधर जाए। फिर वो हर्षित मुक्त जब होती थी कि जब कोई 2 पक्ष आते थे तो वो कहती थी दूसरा गलती कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है, तुम उसी गलती को अपने दिल में मत रखो, तुम उसे सुधारो, तुम उसे प्यार से शिक्षा दो। जैसे कोई पक्ष शिकायत लेकर आता था कि तुम अपने दिल में किसी की गलती रख रहे हो तो तुम्हारे दिल में जंग का जाएगा, यानी कि तुम्हारे अंदर भी गलती आ सकती है, इसलिए उसे प्यार से सुधारने की शिक्षा दो। तो बाबा ने कहा, आज वरदान में बाबा ने दिया, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बने। कोई आत्मा आती है मार कब खाते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कोई भी जब कर्म कर रहे हैं, पहले पास्ट का, बाबा ने कहा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बाबा ने कहा प्रेजेंट में अगर रह रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में मत रहो, पास्ट जो होगा उससे छोड़ो, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं जो कर्म कर रही हूँ कि इसका फ्यूचर में क्या, भविष्य में क्या होगा, उसको पहले से ही सोच करके चलो, तो मार नहीं खाओगे। बाबा ने कहा बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को, कर्म को वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में लाती है। आज बाबा ने कहा उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। देखो कितनी गहरी बात बताई। वो जो त्रिकालदर्शी आत्मा है, पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट है। कब जब पास्ट हुआ उससे मैंने क्या सीखा, अब फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए, फ्यूचर में मुझे कोई ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए जिससे मेरे साथ मैं रह रहा हूँ, मुझे मेरे साथ में रहने वालों को धोखा उठाना पड़े। मेरे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरों के जीवन में भी नुकसान आए और मेरे जीवन में नुकसान आए। कर्म करूँ तो ऐसा करूँ कि जिससे दूसरे का भी अनंत फायदा और मेरे भी अनंत फायदा। तो बाबा ने कहा जितना प्रेजेंट स्पष्ट है, ऐसी दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। बाबा ने कहा सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। मैंने कहा दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। बाबा ने कहा, जैसे कि बाबा ने स्लोगन में दिया, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। देखो सारी बातों का निचोड़ आ गया आज स्लोगन में। बाबा ने कहा दुखी कोई नहीं है यहाँ, अगर जो भी आत्मा दुखी है तो बाबा ने कहा वो तो है ही, वो तो बाबा ने कहा अलग ही। बाबा ने कहा इसमें वैरायटी आत्मा पार्ट बज रही है, वैरायटी आत्मा पार्ट बजा रही है। हमें जो बाबा ने सेलेक्ट किया है सिर्फ आनंद सुख लेने के लिए कहा है। हमारी दादियाँ कहती थी कि हमारे जीवन में दुख की लहर भी नहीं आई, कभी हमने दुख हमारे पास को भी नहीं निकला। अगर हम भगवान के बन के भी दुख हम ले रहे हैं, हमारे चेहरे पर उदासी है, मायूसी है, हमारे चेहरे पर भूल के भी सिगन चेहरे पा रहे हैं, जरूर हमने गड़बड़ करी है। अगर हम भगवान के बन के भी अगर भगवान के प्यार का अनुभव नहीं करा, उसके सुख का, उसके परमानंद का, उसकी शांति का, उसके खुश का, है उसके परम रस का लिया ही नहीं आज तक। ढोंग है सब कि ले रहे हैं। इससे तो कलयुगी लोग भी बैठ रहे, उनका एक ही बात में तो नाम निकला हुआ कलयुगी है। और भगवान के बन के भी ढोंग कर रहे हैं, भगवान की आंखों में धूल झोंक रहे, आए परम रस ले रहे हैं। दुनिया भर के देवों में फंसे पड़े, दुनिया भर की गंद सड़ान बदबू में फंसे पड़े, दुनिया भर की सड़ान का ठेका ले लिया। जैसे बड़े वाले डस्टबिन हो, तो जितनी भी सड़ान हुई किसी गंद बदबू दुख परेशानी टेंशन चिंता से अपने अंदर भरते चले जाओ। हमको कूड़ादान थोड़ा ही है। हम तो बाबा ने कहा जो क्या है, एक परम रस का स्रोत है, परमानंद का स्रोत है कि जितनी सुख हो, शांति हो, खुशियाँ हो, परम रस हो लेते रहो, अपने अंदर भरते रहो और उसको सारे विश्व में फ्लो करते रहो। बाबा ने कहा बाबा हमें दे रहा है, हर पल दे रहा है परम रस, परमानंद दे रहा है, हर पल परमानंद दे रहा है।
और हमने किस किस के कचड़ों के चक्कर में, किस किस की सड़ान के चक्कर में बदबू, इस शरीर में बाबा ने कहा सबके शरीर में बदबू है, बांस है, सड़ान है, बदबू है, किस किस के चक्कर में फंस गए। और हम क्या कर रहे हैं, अपने परमरस को भूल रहे, परमानंद को भूल रहे, अपने परमात्मा को, प्यारे प्यारे दिलबर बाबा को भूल रहे। आए हैं दिलबर बाबा को याद करने, आए हैं परमानंद लेने, आए हैं परमात्मा को याद करने, आए हैं परम रस लेने, हैं आए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए।